बात नहीं, को करूं। मैं क्या कांग्रेस हूँ? हूं आऊं बात जवाब करो थे। हाँ तो बस थे बात करो, कांग्रेस की बात करो, पक्ष पार्टी मत करो। थाने पूछे थे जवाब दो, मिन पूछे बीजेपी के अगर परशुराम जी लाते तो भी मोदी फैक्ट्री काम आएगा। सुना है रतन जी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा सुनने में आता है अभी नहीं बीजेपी में आगे तो आप झेल लेंगे। नहीं झेलने में तो क्या, हम तो विचारधारा मोदी जी। कोई स्मैट वगैरह कोई नशेड़ी नहीं, घनी है, कोई नशेड़ी नहीं है अगला हल ही है। इसमें वगैरह फुल है, बिंगी सुविधा सब है। अच्छा हाँ बाइक लेन आइए घर देवन ने। तो अभी आया, अभी हमारे गांव में तो मतलब जल जीवन का तो काम 30% भी नहीं हुआ है। ये काम होगा 2 साल में। हर घर जल वो सर्वे नहीं हुआ है अभी। पानी वाली तो मेन समस्या है ही गांव में, पानी की सप्लाई नहीं है। बोरवेल भी हुए लेकिन उनका पानी मीठा नहीं है, इसलिए लोगों की बहुत समस्या रहती है। सड़क बन रही थी, जनता को ये मौका दिया कि जो सड़क बन रही थी उसको रुकवाया। ऐसा है प्रधान में तो अब सारे वो सदस्य जितने भी है, मतलब समझो 8 वोट उसको देवे तो बने। अब एमएलए के हाथ में तो है नहीं। में विधायक मद से भी मतलब हमको नारायण सिंह जी ने कम से कम 7-8 ट्यूबवेल दी है, तो पानी की बहुत कुछ समस्या। स्कूल है मगर वो गांव पंचायत मुख्यालय पर ना होकर के दूर ढाणियों पे है, यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर दूर। इस बार नतीजे थोड़े ऐसे कैसे आए? नतीजा तो देखो, कोई बता रहे हैं लोग कि अभी 2 कौमों में ज़्यादा ये हुआ कि भाई विरोध हुआ तो बहुमत तो उधर हो गए। सरपंच साहब है बीजेपी का, भैया कांग्रेस ही जो मार दो तो तू मैं बढ़नो हारे नहीं। वो तो जिस शासन आएगा, जिसका शासन आएगा वो बदली करवाएगा, दूसरा आएगा दूसरा बदली करवाएगा। ये तो काम है देखे उड़ो अगला बस काम उड़ो है। तो हम बन गीत गावे तो बाले कोनी को ना वोट पक्ष पार्टी नहीं रह गए तो वोट की कोई। मैं कांग्रेसी था, हमारे घरे मीटिंग कर आपके साथ में क्या। अब सरपंच के मतलब सत्ता से तालमेल है, पिछली सरकार इनके नहीं थी इसलिए काम थोड़ा कम हुआ है। नील बटा सन्नाटा है और नरेगा में 12 महीना में 24 दिन केवल भराना है। नमस्कार, आप देख रहे हो सर्कल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह उमट। सर्कल न्यूज चैनल का खास कार्यक्रम पंचायत चौपाल और आज हम इस कार्यक्रम को लेकर पहुंचे हैं भाटीप गांव में। इस वक्त हम भाटीप ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं। हमारे साथ में इस गांव के सरपंच समेत गांव के ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गांव में क्या क्या समस्या है, कितनी समस्याओं का समाधान सरपंच जी के कार्यकाल में हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, इन सारे विषयों पर हम बातचीत करेंगे। लगातार हम गाँवों में जा रहे हैं, गाँवों की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास हम यानी हमारी टीम कर रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राव गुमान सिंह जी से कहूँगा कि आप पंचायत चौपाल कार्यक्रम का आगाज करें। राव गुमान सिंह जी। दोस्तों नमस्कार, हम आज भाटीव गांव में हैं। ये भाटीव गांव सरनऊ पंचायत समिति का गांव है और ये नवगठित जो सरनऊ पंचायत समिति में ये शायद आज ये भाटीव लास्ट गांव है पंचायत। तो हम सबसे पहले तो ये गांव काफ़ी प्रसिद्ध भी है, भाईचारा यहाँ का काफ़ी फेमस है, सब जातियाँ यहाँ प्रेम भाव से रहती है। तो इस विकास को लेकर हम पहले हरदान जी से सरपंच साहब से बात करते हैं कि आपके 4 साल तो पूरे हो गए, सरपंच काल के 4 साल हो गए। कौन सा अच्छा काम किया शानदार, लोग आपको याद करें? भाई मेरा प्रयास सबसे पहले पानी के लिए था, तो ग्राम पंचायत से पाइपलाइनें डाली और विधायक मद से भी मैं 40 लाख के लगभग स्वीकृति करवाई और वो भी पाइपलाइनें डाली। पानी की विशेष यहाँ हमारे गांव में समस्या थी, तो समझो ना 70% मतलब पानी का काम हमने किया। जल जीवन स्कीम इतनी बड़ी स्कीम आई है, अब तो विधायक को इसकी शायद मेरे ख्याल से जरूरत नहीं रहेगी। नहीं सर, जल जीवन तो अभी आया है। अभी हमारे गांव में तो मतलब जल जीवन का तो काम 30% भी नहीं हुआ है। ये काम होगा 2 साल के बाद में पूरा। ये 30% ही क्यों हुआ, 70% बाकी क्यों रहा? क्योंकि अभी तक वो तो उसकी ढिलाई है JJM की, वो तो हमारे तो लेवल में है नहीं। ये डिपार्टमेंट की ढिलाई है या ठेकेदार की ढिलाई? नहीं, ये डिपार्टमेंट की ढिलाई मानेंगे हम तो। ठेकेदार कौन है यहाँ तक तो हमारे तक पहुँचते भी नहीं है। अच्छा हाँ। तो आपके 30% जो हुआ है वो डाणिया आज ग्राम सभा है, तो आप अच्छा ग्राम सभा है, तो इसमें आप NOC किस आधार पे देंगे? नहीं, NOC नहीं देंगे हम। अभी हमारे तो बड़ी बड़ी पाइपलाइनें डाली है, घर कनेक्शन तो एक भी नहीं हुआ है। भाटी पूरी पंचायत में एक भी घर कनेक्शन नहीं हुआ है अभी तक। पाइपलाइनें डाली है वो भी 30-40%, 60% अभी भी बाकी है पाइपलाइनें भी। तो घर कनेक्शन की तो बात बहुत दूर है।
ये गाँव में सर्वे नहीं हुआ सब। आपके डी गाँव और भाटी में कभी पहले एक ट्यूबवेल कोई सेंक्शन करवाता था तो बहुत बड़ी राजनीति होती थी, बहुत लोग खुश होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस वाले के बीजेपी वाले, मतलब एक ट्यूबवेल होता था तो इधर के इधर लोग हो जाते थे। और आज स्थिति क्या है? अभी आज बहुत अच्छी स्थिति है। हमारे कार्यकाल 4 साल के कार्यकाल पूरा होने को है, मार्च तक पूरा हो जाएगा। उसमें विधायक मद से भी मतलब हमको नारायण सिंह जी ने कम से कम 7-8 ट्यूबवेल दी है, तो पानी की बहुत कुछ समस्या सॉल्व हो चुकी है। ये गांव बीच में कुछ दिन कब्जों को लेकर काफ़ी चर्चा में था। कोई जाति कब्जा कर रही है, कोई कैसे कब्जा कर रही है, तो अभी स्थिति क्या है? अभी है वैसे ही स्थिति है, अभी कब्जा कोई हटा नहीं है, चल रहा है, कोर्ट में मामला है, कोई स्टे है, कोई कुछ है, वो भी भाईचारा तो बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, भाईचारे में कोई कमी नहीं है। हाँ जी। कुछ और सवालों का लेकर रविंद्र सिंह। लगातार पंचायत चौपाल का कार्यक्रम देख रहे हो। हम इस वक्त भाटी गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ में ग्रामीण है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या इस गांव के अंदर प्रमुख समस्या है? प्रमुख डी गाँव में हर घर जल वो सर्वे नहीं हुआ अभी, और उपलब्धि 0% है डी गाँव की JJM में। और आज JJM चाहता है कि हमारा उपदेयता प्रमाण पत्र और वो सर्वे जल्दी से जल्दी सर्वे करवाई जाए। अच्छा। फिर JJM में जोड़ने की कृपा करवाएं। सड़कों की क्या समस्या है? सड़कों की हालत तो ठीक है, विशेष कोई नहीं, डामरीकरण की ज़रूरत है। निवेदन करेंगे माननीय MLA साहब से, और जो सिटिंग उन्हें से भी करेंगे कि थोड़ा सड़कों का जाल बिछाया जाए। विकास के लिए सड़क ज़रूरी है। अच्छा। हमारे साथ में कुछ महिला शक्ति, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। गांव के अंदर क्या क्या समस्या प्रमुख रूप से? सर समस्या तो क्या है, ये सड़क योजना, हाँ, पाल वाली नाडी से आड़ी मार्ग सड़क सुविधा करवानी है। पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी नहीं आ रहा है? तो नहीं आ रहा है। अच्छा। और रोडों की भी समस्या है? रोडों की भी समस्या है। अच्छा। अलावा यहाँ पे आंगनबाड़ी की क्या कुछ सुविधा है? आंगनबाड़ी की सुविधा है। आते हैं बच्चे? बच्चे आते हैं। अच्छा। स्कूल की क्या? स्कूल की भी कोई समस्या नहीं है। नरेगा की समस्या है। क्या समस्या है? हमारे यहाँ पाल वाली नाडी नरेगा नहीं है। हाँ, नहीं चल रहा है। समय पर मजदूरी नहीं मिलती ना? नहीं, मजदूर तो परेशान है। हाँ, लेकिन काम नहीं चलता है। नहीं चलता है। तो क्या कह रहे थे आप? कोई टाँका वगैरह नहीं है, कोई गाँव आवे को नहीं। 50 बार तो दे दिया कागज दे पंचायत में, कोई सुनाई नहीं है। अच्छा। हाँ। तो पानी की भी सुविधा है? पानी टाँको सिरका शायद दे तो सुविधा है, वहीं काम गाता। अच्छा, नहीं प्रॉपर ना। और सड़कों की कहाँ समस्या? सड़क लीजिए। सड़क तो आई थी भाटी गाँव पाल टंगे तई है, और आड़ी मार्ग भी इसमें अति तक नहीं है। अच्छा। नरेगा को मिले? नहीं, कोई नरेगा गाँव। हमारे साथ में यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी जी हैं केरा राम जी। केरा राम जी, गांव के अंदर क्या क्या प्रमुख रूप से समस्या है? क्योंकि आप यहाँ बैठते होंगे तो लगातार लोग आपसे रूबरू होते होंगे, आपको समस्या बताते होंगे। जी बिल्कुल, पानी वाली तो मेन समस्या है ही गाँव में। पानी की सप्लाई नहीं है, बोरवेल भी हुए लेकिन उनका पानी मीठा नहीं है, इसलिए लोगों की बहुत समस्या रहती है पानी वाली। पंचायत की तरफ से पाइपलाइनें बिछाई गई है, पिछले साल में लगभग 15 पाइपलाइन बिछाई है। 6 GLR का भी निर्माण हुआ है। दूसरे स्कूलों में जो स्वच्छता संबंधी इंटरलॉकिंग के कार्य करवाएं, विकास कार्य तो हो रहे हैं काफ़ी पंचायत स्तर से। पानी वाली मेन समस्या। अच्छा, पानी वाली समस्या बिल्कुल। नरेगा के काम तो चल ही रहे हैं। अभी इस पकौड़े पिछले महीने चले हैं, अभी बंद है। अच्छा, नरेगा के चल रहे हैं काम। ये कुछ गेहूं की वगैरह समस्या बता रहे थे? गेहूं के तो वो लिमिटेड मामला होता है उसमें, जो खाद्य सुरक्षा में जो 17% ऐसे होते हैं, 17% ज़्यादा है तो नए नाम जुड़ते नहीं, तो कोई पीछे पहले से रहे हुए हैं तो वो जोड़ नहीं पा रहे हैं उनको। ऐसी स्थिति है। ऐसा हमने सुना है कि आपका तबादला यहाँ से हुआ है? तबादला हुआ है अभी। कहाँ हुआ है? बागुड़ा में हुआ है। अच्छा, मतलब खुद के गृह क्षेत्र में गए? हाँ। बाबूलाल जी, क्या इस गांव के अंदर प्रमुख रूप से समस्या है? मेन समस्या सड़क की है साहब। बिल्कुल, जो अभी ये भाटी गांव से खारा वाली सड़क है, तो इसमें हमारे स्कूल के अंदर कम से कम 250-300 बच्चे हैं, और वो रात्रि नाड़ी वाली वो मिट्टी डाली हुई है। वो पहले भी मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाया था, वो की वो यथा स्थिति है। बात ये है धरातल पे सड़क वाली मेन समस्या है। न तो पंचायत से कोई सड़क बनी है, और न इससे अपनी वो एक इतनी बनी है, वो अपनी CC रोड के जो थी ना, क्या नाम, गौरव पथ के विरुद्ध में वो 1.5 किलोमीटर सड़क बनी है। बाकी डामरीकरण सड़क नहीं हुई है। जितने भी हमारे कटान जो
सार्वजनिक रास्ते हैं उनको डामरीकरण से जोड़ा जाए। सरपंच साहब का कैसा कार्यकाल है? सरपंच साहब का ठीक ही रहा कार्यकाल है, इनका तो ठीक ही रहा है। इन्होंने जो पानी के हिसाब से जो काम किया है, पैसे आए हैं, वो तो लाइनें भी डाली है, बोरवेल भी करवाए हैं, एमएलए कोटे से हुए और पीएचडी से भी हुए हैं। इन्होंने तो किया जो अपने हिसाब से काम किया है। भाटीप की जनता ने इस बार कांग्रेस नेता परशुराम को यहाँ से मौका दिया था डेलीगेट बनाकर, उन्होंने क्या इस गाँव के अंदर काम करवाए? उन्होंने तो सड़क बन रही थी ये अपना क्या नाम भाटीप और खारा वाली, तो इधर उधर सोशल मीडिया पे डाला तो वो काम किया था, टुकड़े में कहीं से लाके यहाँ काम कर रहे थे, विधिवत कोई सैंक्शन तो स्कीम थी नहीं, तो फिर वो भी काम रुक गया। वो काम जरूर उन्होंने किया, मतलब रुकवाने का काम रुक गया ना, नहीं तो ये सड़क हो जाती। आपने मौका दिया, यहाँ से जीता है। अब हमने तो जो कर दिया जनता ने कर दिया, मगर उन्होंने तो जनता को ये मौका दिया कि जो सड़क बन रही थी उसको रुकवाया। अच्छा, मतलब परशुराम ने सड़क को रुकवाया। मतलब परशुराम क्या, उनकी जो भी सोशल साइट थे सबने शिकायत की व्हाट्सएप पे, तो विधिवत वो काम सैंक्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने काम रोक दिया कि भाई इसका पेमेंट होगा नहीं। हम तो कहीं 200 मीटर टुकड़ा बचा है, कहीं 100 मीटर बचा है, उसको यहाँ लाके और इसको करके पूरा करेंगे। तो इन्होंने सब वो झमेला डाला था, इसलिए वो जो थोड़ा बहुत काम हुआ, बाकी कुछ काम हुआ नहीं सड़क का। यहाँ से जब वो डेलीगेट बने थे तो आपको ऐसी उम्मीद थी कि प्रधान बनेंगे, लेकिन प्रधान उन्हें नहीं बनाया? बनना तो अभी ऐसा है, प्रधान में तो अब सारे वो सदस्य जितने भी है, मतलब समझो 8 वोट उसको देवे तो बने। अब एमएलए के हाथ में तो है नहीं, वो चाहेंगे, सब सामूहिक रूप से चाहेंगे तो बनेगा, अपने ऐसे तो कैसे प्रधान बनेगा। हमारे साथ में एक युवा है, उनसे बातचीत करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इस गाँव में कैसा माहौल है शिक्षा की? बात करें शिक्षा की तो शिक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, मगर वो गांव पंचायत मुख्यालय पर ना होकर के दूर ढाणियों पे है, यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर दूर है। तो आपको पास ही दिख रही ये प्राथमिक स्कूल है मात्र ग्राम पंचायत मुख्यालय पे। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ गांव के विशेष करके आबादी है एससी और एसटी की, और साथ ही ओबीसी के कुछ परिवार हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 5वीं करने के बाद बच्चियाँ यहाँ से ड्रॉप आउट हो जाती है। उन बच्चियों को 3 किलोमीटर जाने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, चाहे कोड़ का जाओ 3 किलोमीटर, चाहे भाटीप की सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाओ 3 किलोमीटर वो भी है। तो सबसे पहली प्रमुखता दी जाए वो दी जाए कि इसको राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाया जाए, पहले तो भाटीप ग्राम पंचायत के स्कूल को। और सेकंड, ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी समस्या है वो है पानी की। पानी की देखे जाए तो ये जालोर से भी अंतिम रानीवाड़ा मुख्यालय का अंतिम गांव था, अब सांचौर जिले में गया तो भी इधर से भी सबसे दूरस्थ गांव यही हमारा भाटी भी है। सरणाऊ पंचायत समिति की बात करें तो भी सबसे दूर यहीं है, न यहाँ पे टाइम पे कोई अधिकारी पहुँच पाता है और न उनकी काम की कोई मॉनिटरिंग हो पाती है, उस वजह से वो काम है वो धरातल पे नहीं हो पाता है। इस वजह से आज ये कंडीशन है कि 30% पे जल जीवन मिशन का काम रुका हुआ है, और किसी भी प्रकार का ये यहाँ पर व्यवस्थित जल जीवन मिशन का यदि विशेष करके सही सर्वे करके वंचित परिवारों को जोड़ा जाए तो सबसे पहले ये जल जीवन मिशन, सेकंड है जो स्कूल है उसको उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए। ये तो और बताइए आपके गांव में क्या समस्या है? गांव में सबसे बड़ी तो समस्या पानी की है, बहुत ही गंभीर समस्या है। और दूसरी है सड़कों की। हमारे डाकों की डाणी में एक प्रीमियर स्कूल बनी हुई है 5वीं तक की, भंडार दाड़ी डी गाँव से रास्ता है ग्रेवल सड़क, इतना रास्ता ख़राब है, आज 10 साल हो गया है, लेकिन बहुत ही बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, इतना गारा और ये हालत है। और सरपंच साहब से भी कई बार अवगत कराया है और एमएलए साहब को भी अवगत करवाया था। इसके लिए सबसे बड़ी समस्या है पूरे गाँव के अंदर पानी की और इसकी। और प्रधानमंत्री आवास वगैरह भी है, 3 साल से अब तक लोगों को मिला नहीं है, किसी की लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी ये भी समस्या है। और नरेगा के तहत भी लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहे हैं, बहुत गिने चुने गिन रही है। और लाइट की बहुत समस्या है। एक तो क्या कोड़का से जीएस से यहाँ लाइन आती है, आज से 30-35 साल पहले लाइन डाली थी, बहुत जूने तार है, रोज़ रोज़ डैमेज हो जाते, टूट जाते हैं। तो यहाँ जीएस की बहुत ज़रूरत है सख्त। यहाँ अभी क्या है, बोर भी होने लग गए हैं, चालू हो गए, 8-10 बोर हो गए हैं। सबसे बड़ी समस्या है रोज़ फॉल्ट रहता है, डेली लाइट टूट जाती है। इसके लिए सरकार से भी अवगत कराना चाहते हैं कि यह जीएस वगैरह की स्वीकृति करावे और यहाँ तो कोई लाइन वाइन चेंज कराए। खंबे पोल बहुत ख़राब हो चुकी है, जंग लग चुकी है, यही समस्या है। और बताइए क्या कुछ आपके गाँव के प्रमुख रूप से? हमारे गाँव में तो पानी सुविधा है नहीं, 1200 रुपये नवाते, नहीं तो लेन भी सही है, नहीं कोई काम नहीं है हमारे। अच्छा, 50 साल से कोई काम नहीं, नहीं तो पानी है, नहीं टाँका है, कुछ भी नहीं है काम। हमारे सहयोगी पुरुष पटेल से कहूँगा कि आप आगे लोगों से बातचीत करें। पुरुष पटेल, नमस्कार। आज अभी हमारी टीम पहुंच चुकी है भाटीप ग्राम पंचायत, जो नव गठित ग्राम पंचायत है। ग्रामीणों से जानते हैं
कि इस नवीन ग्राम पंचायत है, क्या क्या काम हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं। कुछ पहले सरपंच साहब से बात करते हैं। सरपंच साहब, आप बताओ, आपने 4 साल में ऐसे कौन से काम किए हैं? हमने 4 साल में भाई सीसी रोड बनवाई है, एकदम छोटी रोड थी तो उसको चौड़ा किया, 30 फुट चौड़ी रोड की है। और इधर का जो पमाना रोड है वो भी पहले बहुत ही 15 फुट थी तो उसको भी 24 फुट करवाई। चलो सड़कें वड़के आपके, ये तो PWD का काम, सारे काम होते रहते, नरेगा के तहत करवाए होंगे। ऐसे लोगों की जो मेन मूलभूत सुविधा होती है उसमें तो पानी की सुविधा हुई है 70% तक हमारी कोशिश में। अभी शुरुआत में हमारा सहयोगी आपसे पूछ रहे थे, तब आपने बताया था कि 30% भी काम नहीं हुआ। वो 30% JJM का पूछा था, JJM के बारे में बताया था, बाकी पंचायत से तो नहीं। कोलानी भाटी में कोई खारो पानी कोई मीठो पानी है, टंकर मोल नवा। हाँ, ये बात सोचता मैं। आपकी क्या समस्या है? समस्या है कि भाई भाटी में द्वारा के ढाणी में कोई पानी नहीं कोलानी में। इसके अलावा पानी के अलावा रोड भी ठीक ही है, सीवी प्लॉट है, दूजा ऐसे वगैरह ही ठीक है, टंकी की पानी व्यवस्था करी जाए। सरपंच साहब से कभी कोई तो किया चालू है, कर दे। नहीं, सामने खड़े हैं तो ऐसा नहीं कि आप उनके वो ना सरपंच साहब ग्राम सेवक साहब इसको तो कोई खिलाफ ही नहीं करते। मैं तो करना था नहीं। सरपंच साहब, अन्ना जी, आपके गांव में ये चिकित्सा को लेकर क्या सुविधा है? चिकित्सा तो ये सब सेंटर है बाकी, और एक CHO पोस्ट भी है। ENM वगैरह बैठते हैं? ENM बैठती हैं, CHO भी है, नरेंद्र जी हैं। और इसमें मूल समस्या आती है कि हमको सरनऊ ब्लॉक में जोड़ा है, तो वो ब्लॉक उसकी CHE है हमको सेवाड़ा से, तो वो बहुत दूर पड़ती है। ये टीका वगैरह लाने के लिए बहुत दूर पड़ते हैं, तो हमको अगर ऐसा कोई प्रावधान है तो हमको कोर्ट का PSC से जोड़ा जाए और टीकाकरण के लिए नज़दीक पड़े, और किसी को रेफर करना है तो भी कोर्ट का नज़दीक है, कोर्ट का 2 किलोमीटर ही है, ज़्यादा लंबा दूरी नहीं है। और हमको CHE के लिए PSC के लिए जाना पड़ता है सेवाड़ा, बहुत दूर पड़ता है सेवाड़ा, यहाँ से 20-25 किलोमीटर है। अभी ब्लॉक हो गया सरनऊ, तो उस हिसाब से हमको नहीं, अच्छी बात है, आपने अच्छी मांग रखी है। जी। कुछ माता बहनें उनसे जानते हैं कि उन्होंने जो चिकित्सा के मामले में क्या सुविधा है। आप एक महिला, आप जानती हो कि यहाँ जो चिकित्सा जो सुविधा मिल रही है भाटी में हॉस्पिटल को लेकर, क्या कहेंगे? चिकित्सा हॉस्पिटल सुविधा है, बेंच भी लगी हुई है, डॉक्टर भी है, सब सुविधा है। कुछ दरमियान कुछ माता बहनों को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, क्या समय पे इनको इलाज हो पाता है इस गाँव में? हाँ, समय पे इलाज हो पाता है, 24 घंटा उपलब्ध रहता है। आप क्या कहेंगे? कोई समस्या नहीं है, पानी की बस समस्या है, और रोड है दूजी, पानी की है, आ समस्या है। अच्छा, आप युवा क्या कहोगे? युवाओं को तो घेवना घणो कष्ट कहीं कोई नहीं, कष्ट बाहर हो दो नहीं तो पानी है नहीं, टाँका है कहीं नहीं है। तो यहाँ सुनने में आ रहा है यहाँ बहुत बड़ा युवा है वो नशे में गिरफ्त है। नहीं, नशा नहीं इधर इस भाटी गांव में कोई स्मैक वगैरह कोई नशेड़ी नहीं, घनी है, कोई नशेड़ी नहीं है। अगला सर हल ही है, इसमें वगैरह फुल है, बिंगी सुविधा सब है। अच्छा, हाँ, बाइक लेन आइए, घर देवण ने, हाँ, बिंगी सब सुविधा। कहने का मतलब आप देखो, ये समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आज हर घर में इसमें पहुंची है, तो क्या कैसे ये लोग करते हैं? कैसे कर दे के लान पोसा दे घर नवा। कितनी संख्या में होंगे लोग, क्या करते हैं? घना ही पिए, दुनिया भर गई पिए। हर घर कौन सा नशा करते हैं? इसमें एक MD जो भी है वो भाटी में नशा है। हाँ, यह नशा मुक्त बंद करवाना है बस। ये माता है, महिला है, कह रही है कि इस गांव में सबसे ज़्यादा जो है वो नशे की प्रवृत्ति ज़्यादा है, और अपील कर रही है कि इस गांव में ये नशा को लेकर जो एक अभियान चलाया जाए और इनको मुक्त करवाया जाए। सहयोगी मेरे गुमान सिंह जी आइए और इनसे बात कीजिए। आपके गांव में जैसे अभी ये मौसम भी खराब हुआ है, कुछ फसलों में नुकसान हुआ है? जो जहाँ ट्यूबवेल है वहाँ नुकसान तो वही है ज़रूर। अच्छा, हाँ, जीरे का तो समझो कि 80% नुकसान है, तो 100% ही मान लो फिर। तो आपने कोई लिखित में कहीं शिकायत की है क्या? लिखित में शिकायत नहीं की है, हमने मौखिक में फ़ोन वगैरह किया था तहसीलदार साहब को। अच्छा, आपके एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन हुआ है यहाँ पे? बिल्कुल हुआ सर। क्या हुआ उसके बारे में बताएं। नहीं, गठित हो गया, उसकी प्रक्रिया चालू है, और लोन वगैरह के भी फॉर्म भरे जाते हैं, और उनको एक कमरा भी दिया है पंचायत में, व्यवस्थापक जी को, वो बैठते हैं, हफ्ते में 2 दिन आते हैं। मतलब काम चालू हो गया? काम चालू। लोन का वितरण नहीं हुआ है? लोन वितरण नहीं हुआ है, मगर फाइलें ले रहे हैं जरूर। अध्यक्ष वगैरह सब बिल्कुल बन गया, कमेटी पूरी बन गई, कोई विवाद नहीं है? कोई विवाद नहीं सर, एकदम सर्वसम्मति से। अच्छा, बिल्कुल।
पिछला कार्यकाल कांग्रेस का था, नारायण सिंह जी जीते हुए थे, रतन देवासी हारे हुए थे। अभी तो क्या उस टाइम वो भी टाइम आपका ही था। टाइम तो हमारा ही। तो रतन जी ने कुछ किया है? रतन जी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया सर। या गांव में कुछ नहीं किया? गांव में तो क्या करेंगे वो? क्या कुछ नहीं किया? थोड़ा कुछ किया, ज्यादा काम तो नहीं किया, लेकिन सबसे कांग्रेस की थी, कांग्रेस की सरकार थी, हारी थी, लेकिन उनके स्तर पे जो भी था थोड़ा कुछ काम किया है, बाकी ज्यादा कुछ किया उपलब्धि तो करे कोई छोटा बेटा काम किया, बाकी विशेष कुछ काम नहीं किया। रतन देवासी जी ने कुछ काम किया नहीं है सर। कोई काम नहीं किया? कुछ काम नहीं किया। नहीं, कोई कुछ काम नहीं हुआ है। नहीं, डिगांव में आप कह रहे थे कि 0% जल जे मिशन का काम हुआ, और यहाँ 30% हुआ था। डिगांव में 0 क्यों हुआ? वहाँ सर्वे से कुछ वंचित है। उसका कारण क्या? सर कारण तो अभी उनको पूछेंगे। एक्शन साहब सर्वे नहीं हुआ, नक्शा नहीं आया, तो फिर 0 ही होगा ना। नहीं, पर ये तो काम वैसे आप भी तो फॉलोअप करो ना उसको। नहीं करेंगे हम। एक्शन साहब हरिराम जी से मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे क्यों नहीं हुआ। बोलते हैं DPR बनाई है, आ रहे हैं, नक्शा आ रहे हैं, तो फिर टेंडर निकालेंगे, ऐसा बता रहे हैं। आज भी बुलाया था मेरा विपुल जी, जो हमारे यहाँ एम्स का चार्ज है, उनके पास, उनको बुलाया था, मगर उनका कोई दूसरा विजिट अर्जेंट हो गया, नहीं आ पाए। वो बात हुई। राजनीति के बारे में थोड़ी बात करें तो जी, ये गांव मतलब अधिकतर ये बीजेपी का गढ़ है या कांग्रेस का गढ़ कहना चाहिए? यहाँ थोड़ा बहुत बीजेपी मतलब वोटर ज़्यादा हैं पिछले चुनाव में भी, और लाल पिछले 10 साल से यही चलता रहा कि 300 वोट प्लस रहते हैं पार्टी बीजेपी की। अच्छा, आप बीजेपी से हैं, जुड़े हुए हैं, ऐसा माना जाता है। तो विचारधारा है बीजेपी, विचारधारा है जी। तो इस बार ये हम तो जनप्रतिनिधि है और इस बार नतीजे थोड़े ऐसे कैसा है? नतीजा तो देखो, कोई बता रहे हैं लोग कि एक पूरी कौम ही पलटी हो गई, ऐसा नहीं। कौम तो पूरी तो थोड़ी, कुछ ऐसा बता रहे हैं। अभी 2 कौमों में ज़्यादा ये हुआ कि भाई विरोध हुआ, तो बहुमत तो उधर हो गया ज़्यादा। लोकसभा में क्या चलेगा? लोकसभा में तो मोदी फैक्टर आने वाला ही है, उसमें तो किसी को भी कहने का मतलब मोदी जी जीत रहे हैं। बिल्कुल जीत। टिकट कोई भी? हाँ, टिकट का कोई उसमें परशुराम जी ढाका लावे, कोई भी लाओ। बिल्कुल बीजेपी के अगर परशुराम जी लाते हैं तो भी मोदी फैक्ट्री काम आएगा। सुना है रतन जी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आता है। अभी नहीं, बीजेपी में आगे तो आप झेल लेंगे? नहीं, झेलने में तो क्या, हम तो विचारधारा मोदी जी से जुड़े हुए हैं, उनको ही वोट देंगे। बिल्कुल में चुना वोट देना है, चाहे आप लेके आ जाओ, चाहे कोई भी आओ, जो भी सिंबल आएगा उस पे हम फूल पे। दूसरी समस्या है सर, एक पटवारी हमारे यहाँ कभी नहीं आते हैं। तो पटवारी की बहुत बड़ी समस्या है। क्या कर रहे थे? पटवारी की बहुत बड़ी समस्या है, कभी महीने में 1 दिन ड्यूटी पे नहीं आते हैं। कोई मुख्यालय और यहाँ पे कभी नहीं आते हैं। MLA साहब ने भी मीटिंग के अंदर भी कहा था कि हफ्ते में 2 बार आना, लेकिन फिर भी 1 दिन भी नहीं आते पटवारी। मुख्य रूप की कौन समस्या है पानी के अलावा? पानी के अलावा तो दूसरी तो मैं समस्या घनी की कोई नहीं। आपकी पार्टी है, पार्टी घनी टोला है, समस्या है जगह तो माँ पे बाहर है। गाँव का पार्टी एक दूसरे जुटे जिन काम होए कौन जुटे? बीजेपी, कांग्रेस, सरपंच साहब है बीजेपी का, भैया कांग्रेस ही जो मार दो तो तू मैं बढ़नो हारे नहीं क्यों कह मैं हल्ला अलगर हो गए माऊ 300 वोट हल्ला हमारा बाटा उछले गए। आगे कोई कमी कोई नहीं, गाँव में पूछो कि कमी हुआ तो काम नहीं, ट्रांसफर करा दी सरपंच साहब क्यों करें? पूछो आने ऊपर क्या कमी क्या है? ट्रांसपोर्ट तो एक प्रक्रिया है, वो तो हाँ प्रक्रिया है, वो तो आती जाती रहती है। ट्रांसपोर्ट की आगे बच्चों कराइए, प्रक्रिया कोई नहीं है। वो तो ट्रांसपोर्ट प्रक्रिया, वो तो जिस शासन आएगा, जिसका शासन आएगा वो बदली करवाएगा, दूसरा आएगा दूसरा बदली करवाएगा। ये तो कोई प्रक्रिया आपको मालूम है। आप हाँ, सरपंच साहब कौन क्या करावे? सरपंच साहब काम करावे, बदली करावे, कोई काम नहीं। वो देखो इनकी विचारधारा में काम नहीं हुआ, काम तो रिकॉर्ड बताते हैं, उसमें क्या है? कुछ नहीं काम। ये कह रहे हैं कि रतन जी ने यहाँ पे कोई ज्यादा काम नहीं करवाया। घनो ही कराए रतन जी, स्कूल कराई 12वीं बड़के कराऊं कौन कराई 12वीं वसुंधरा के राज में 12वीं स्कूल हुई है, जो एक ही गाइडलाइन थी वसुंधरा की ऊपर, वसुंधरा की एक ही गाइडलाइन थी, पंचायत हेडक्वार्टर पे 12वीं स्कूल, और उसके तहत भाटी की 12वीं स्कूल हुई है।
और जो जैसा सोचे वो सब। अरे सब रतन जी काम है देखे उड़ो अगला बस काम उड़ो है तो हम बन गीत गावे तो बाले को ना तो एक ही आयो नहीं साहब, पहले भाटा आया बे आया बाद में तो कोई आया भाटा नहीं आया, एक भाटो ने मंडा। तो नारायण सिंह जी केड़ो काम करे, रतन जी केड़ो काम करे? रातन से नारायण सिंह जी तो आया कहता तो करता काम में कहने कौन करे? पार्टी फुल पार्टी पग साल है, पूरी पार्टी पग साल है। हमारे टंकी है जो को हमारी पूरी जान बूझ कर सूखी पड़ी है। हमारा पाइप का बेच दिया कांटे कहीं कियो। पाइप लाइन की टंकी नहीं है भाई, 30 घरों की टंकी है, अजय पाइप लाइन नहीं डाली है। हमारा पाइप सरपंच पूरा गांव में शामिल हूँ, सरपंच कियो पार्टी टोले पूरा। हमारी विचारधारा कैसे भी जुड़ी हुई, इनकी विचारधारा के पीछे चले तो इनको अच्छा लगे, और मैं मेरी विचारधारा पे चलता हूँ तो और काम में कहीं भेदभाव किया तो बता दो। सरपंच साहब, सरपंच किसी पार्टी से नहीं होता है, बिल्कुल। हाँ, भेदभाव रखते तो गलत। भेदभाव नहीं रखते हैं। काम में अगर कहीं भेदभाव है तो बता दो, रेकॉर्ड में देख लो। कोई ये तो कहते हैं, ये वोट नहीं दिया तभी कहते हैं, ये बोलो क्यों कर देना थाने वोट में अगला पहला दिन हमारा वोट तो हमारा करना है। पाइप लाइन हमारे टंकी में 30 जीते तो पहला तो जीते नहीं। अरे वोट हमारी होनो थे 1350 दिन सर्विस को जीते पूरे गांव में थे, हमने वोट को दिया। वोट पक्ष पार्टी नहीं रखे तो वोट की को दिया। बोलो पक्ष पार्टी रखते हैं सरपंच, बिल्कुल सही बात है। ये लकड़ी पक्ष पार्टी को करते हैं। राम के जिंदा वोट में। अरे हमारे कोई भी पानी नहीं आया है। लैंड राम के जिंदा वोट पंचायत की लैंड है, वहाँ 5 पंचायत की लैंड कहाँ है? कभी तो घर दे दिया, कोई टंकी ढा दी, टुकड़ो नहीं दियो, इतना टुकड़ो नहीं दियो। पक्ष पार्टी लैंड सबको दी, लैंड के अंदर पानी भी नहीं है। 150 वोटों देना। मैं कांग्रेसी था, हमारे घरे मीटिंग कर आपके साथ में जाएंगे वापस फुर गए कांग्रेस आदमी इसमें मिस्टोल नहीं देना, मेरे के इसमें नहीं देना। पक्ष पार्टी राखी फुल पार्टी। पानी कहाँ है? लैंड के अंदर पानी कहाँ है? लैंड तो बिसा दी, इसके अंदर पानी कहाँ है? बोलो सरपंच को पूछो, पानी आया क्या लैंड के अंदर? जल जीवन मिशन वाला नहीं 12 के अंदर से पानी कराए हैं। एमएलए साहब से कोटे से लेने दी है, बिल्कुल दी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसके अंदर पानी भी आज तारीख तक नहीं आया है। 40 लाख के लेने जमीन के अंदर डाल दी, इसके अंदर पानी आज भी नहीं आया। सर पूछो आया करे साइन को करे मेट क्यों है? मजदूरी बाबड़ा मजदूरी करे बंद क्यों है? क्यों पानी नहीं है? सर सरपंच साहब पूछो जी। आरोप बहुत लग रहे हैं। बिल्कुल लगेंगे, सत्ता पे रहेंगे तो आरोप तो लगना ही है। और सामने वाली जो हमारे ऑपोजिट पार्टी के मेरी विचारधारा नहीं मिलेगी, वो तो मेरे खिलाफ करेंगी, ये तो स्वाभाविक बात है। अभी कोई बीजेपी वाली को आप कांग्रेस की बात करेंगे वो तो नहीं मानेगा, ये तो स्वाभाविक है। कांग्रेस है क्या? मैं क्या कांग्रेस हूँ? जवाब दो थे। हाँ तो बस थे बात करो, कांग्रेस की बात करो, पक्ष पार्टी मत करो। थाने पूछन थे जवाब दो, मिन पूछन हूँ जवाब दूँ, हूँ थार कटाक्ष को करूँगा, हूँ अन्य जवाब दूँ। देखो सत्ता पे रहेगा, उसके खिलाफ तो रहेगी पब्लिक। देखो परिवर्तन एक कड़ी है, पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, अभी बीजेपी, एक परिवर्तन होता है क्योंकि सत्ता के खिलाफ रहते पब्लिक। सरपंच साहब 4 साल आप सरपंच से, तो आप भारतीय जनता पार्टी से विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति थे, तो कांग्रेस के नेताओं का आपको सुयोग नहीं मिला। अब 1 साल आपके पास में रहा, क्या काम करवाऊंगे इस भाटी के अंदर जो नहीं हुए? जो विशेष करके सार्वजनिक काम है, स्कूलों में है, शौचालय है, कोई स्कूलों में टाँकों की है, और स्कूल में छत रिपेयरिंग का मामला है, तो ये सब कोई ब्लॉक बाकी है तो वो भी लगवाएंगे। सार्वजनिक काम में ज़्यादा, और यहाँ तो एक विकास एक ही है कि भाई घर घर टाँका हो। वो तो जल जीवन मिशन की, वो जो राजीव गांधी जल संचय योजना थी, उसमें हमारा DPR बन के गया हुआ है, उनके टेंडर होते हैं तो वो उसमें सब गांव वाले को मतलब घर घर लाभ मिलेगा। विशेष करके टाँकों की यहाँ एक ज़्यादा मांग है। सरपंच साहब गांव के लोग कह रहे हैं कि हमने हरदान जी डारा को सरनऊ पंचायत समिति में सबसे सर्वाधिक वोटों से जिताकर सरपंच बनाया, लेकिन सरपंच साहब भेदभाव करते हैं। बिल्कुल नहीं साहब, हमारी ऐसा कोई जवाब लेना दो पहले जवाब। बिल्कुल मेरी ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। काम उठा के देख लो, जहाँ कांग्रेस लॉबी के ज़्यादा है वहाँ मेरा काम ज़्यादा हुआ है। हाँ, और बात आती है तो देखो कि इनको तो सबको घर घर टाँका चाहिए। टाँका तो जो पेरिटी में आएगा, अभी BPL SC ST के लिए काम चल रहा है, ये नरेगा के तहत टाँका हुए, बाकी तो कोई टाँके हुए नहीं है। तो उसके लिए हमारे गांव का पंचायत का एक भाग्य है कि यहाँ
राजीव गांधी जल संचय योजना का हमारा गांव चयन हुआ है, तो उसके तहत सबको भी होगा। ये ऐसी टाँके बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, मगर ये इसका अभी तक DPR बन गया है और टेंडर नहीं हुआ। टेंडर अभी नई गवर्नमेंट आती है और टेंडर करवाते ही काम चालू हो जाएगा। क्या समस्या बस समस्या सब भाई 90% समस्या ही है पूरे गांव में। पानी की है, आवास सबके रुके हुए है और आवास किसी को भी नहीं मिला है। 2-3 साल से आवास बंद है। और पानी की है, रोड की है, तो है हॉस्पिटल वगैरह है? हॉस्पिटल है पर हॉस्पिटल में भी ज़्यादा सुविधा नहीं है। अब सरपंच साहब के मतलब हो गया है, सत्ता से तालमेल हो गया है। अब सरपंच काम में कोई कमी नहीं आने देगा, मैं गारंटी देता हूँ इनकी। पहले व्यवसायी थे इधर उधर, थोड़ा सत्ता नहीं, इनका तालमेल नहीं था। अब सरपंच का और इनका तालमेल है, तो मेरी इच्छा शक्ति कह रही है कि सरपंच अब खूब काम करेंगे, भेदभाव रहित। ये मेरी भावना तो ये है। मैं यहीं का जागरूक नागरिक हूँ, रिटायर्ड शिक्षक हूँ, पर ये लगता है कि अब सरपंच के मतलब सत्ता से तालमेल है। पिछली सरकार इनके नहीं थी, इसलिए काम थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा काम कम हुआ है। और अब इनका कार्यकाल पौने 2 साल का है। ये सरपंच कोई कमी नहीं आने देंगे। 2 साल, पौने 2 का मैं कह रहा हूँ, खैर कोई नहीं, सॉरी, पौने 2 साल का है, तो अब सरपंच साहब कमी नहीं आने देंगे। आज से इस मीटिंग से लगता है। ओके, तो और भी हमारे साथ में बातचीत करेंगे। क्या कहोगे, कैसा गांव में काम हो रहा है, क्या क्या समस्या है गांव के अंदर? गाँव में वही समस्या है, सरपंच तो पूरा भेदभाव ही हल है, वही पूरा SC ST के बारे में कोई नहीं किधो है, नील बटा सन्नाटा है। और नरेगा रे मैं 12 महीना में 24 दिन केवल भराना है। इनका भेदभाव के भी हिसाब से आज भी इनको पूछ लो जरा। पहले मस्टल में साइन के लिए बोला था, वो भी नहीं कर रही है और नरेगा भेदभाव में पूरी चल रही है। आज दिन तक सरपंच बनने के बाद भी पूरे भेदभाव में निकाला इन्होंने। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्या पता, इनको पूछो जरा। वो इनकी मुख्य ध्यान इनकी है, मुखिया ये है, ये पंचायत का मुख्यमंत्री तो सरपंच होता है ना भाई। यूँ और भी आपका तो जवाब देंगे सरपंच साहब से। और बताइए, क्या क्या आपके गांव के अंदर समस्या मुख्य रूप से? मुख्य रूप से गांव की तो पानी की समस्या चल रही, बाकी तो कुछ नहीं है। काफ़ी काम हुए और जो भी काम है बाकी है तो वो सरपंच साहब करने की कोशिश करेंगे, हमें उम्मीद है जी। 4 साल में कितनी उम्मीद हुई? 4 साल में कम से कम इन्होंने 100 से ज़्यादा तो नरेगा के टाँके करवाए हैं और पाइप लाइन डाली है, कुछ विधायकों से, कुछ अपनी बद से भी। और उनके बाद उन्होंने 11 स्कूल में ब्लॉक भी लगवाए हैं, जो भी एक अच्छा काम हुआ है। और बाकी काम है जो भी सरपंच साहब करने की कोशिश करेंगे, मैं उम्मीद है। बाजी गाँव में गाँव समस्या है? गाँव में पानी समस्या है, बस बीजू कोई समस्या नहीं। पानी समस्या है, बीजू कम नहीं हाल तो आ समस्या है। अरे जानो वे करड़े बीजे तो साधन बीजा मळे, टाइम टाइम बस बीजी सुविधा है? करड़े जावा सुविधा नहीं है। नहीं है, बस बीजी सुविधा नहीं है? हाँ, करड़े सुविधा नहीं, एक गाड़ी हाल है आखा दिन में। अच्छा, हाँ। हम क्या मौसम परिवर्तन हुआ, बरसात भी जो हुआ तो कितना खराब हुआ? हाँ, धान तो उगा, ये घने खराब उगा मन करे। अच्छा, हाँ। वेर का वाटे समस्या, मोटी मोटी का समस्या है? खास कई समस्या आई छे। पानी री पेंशन आवे बा? पेंशन ले आवे मोड़ा मेठो कदे कदे। अच्छा, हाँ। अच्छा, कितनी उम्र हुई बा? उम्र हुई भी है 70 वर्ष। हाँ। पहला MLA रहता रत्नाराम जी, मैं है रतन जी, वणती पहला नारायण सिंह जी। 3 MLA मोती हेर तो काम करने कराव्यो भाई, है तो काम तो रतन करावट है। हाँ हाँ। क्या रतन भी है? एक तो रत्नाराम जी, रतन देवासी। रतन कलबी। अच्छा, रत्नाराम जी। हाँ। तो केड़ो काम तो वणारो काम करावट है, बीज तो ठीक है, थूक से बड़ा हाल्या है। हाँ। नहीं, रत्नाराम जी बाजी केड़ो काम तो ठीक तो? रत्नाराम भी ठीक तो। अच्छा। हाँ, एकदम हो ही हावड़ है। और भी बातचीत करेंगे लोगों से। क्या कुछ गांव के अंदर समस्या मुख्य रूप से? सर, मुख्य रूप से समस्या तो पानी और सड़क, 2 समस्या है, बाकी तो कोई समस्या है नहीं। और पानी का लगभग पाइपलाइन का तो काम सब जगह पूरा हो गया है, चाहे कोई भी एरिया हो, सब जगह पानी का काम पूरा हो गया है। अच्छा। हाँ। और डी गांव वाले कह रहे हैं हमारा तो सर्वे तो नहीं है। वहाँ डी गांव में सर्वे नहीं हुआ है, सर्वे होगा तो वहाँ भी हो जाएगा। सड़कों की कैसी सुविधा है? सड़कें तो कच्ची सड़कें हैं, डामरीकरण तो एक ही सड़क हुई है अभी, ये थली का बेरा से मुख्य पाल वाली नाड़ी तक। बाकी जो है, जो खारा की रोड है वो भी नहीं हुई है, भाटी से खारा की, और भंडार से वो भी नहीं हुई है, डाकों की डाणी भी। और
बाकी तो सब ठीक ही चल रहा है। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हैं। बाजी गाँव में कौन कौन समस्या है? भाई बाजी के तो इंदिरा आवास मिलियो नहीं, पानी छांटो है नहीं खेत में ही पाइप कहते हो, हाँ समस्या है। बाकी समस्या पाइप लाइन कमी है, नेर पेंशन ही हम 4 महीने बाद नहीं आवे। नरेगा में नाम छिड़ियो 3 साल में, 3 साल में हमारा नाम नहीं छिड़ियो। भगवान जाने दोनों ही अप्रवासी है, दोनों ही तो मतलब दोनों भी आज आए, मात्र आज आए हो, और सरपंच ही प्रवासी अब काम होगा। दोनों ये खड़े हैं, इसलिए इनकी दोनों मनमुटाव में काम थोड़ा अटका रहता है। दोनों का मनमुटाव है, सरपंच और सचिव इनका, भाई सेक्रेटरी का है, वीडियो साहब का थोड़ा मनमुटाव है। ये मनमुटाव की बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अब इनकी तो ट्रांसफर हो चुकी है, इनकी तो ट्रांसफर हो चुकी है, इनकी तो अब ट्रांसफर हो चुकी है। नए ग्राम सेवक जी आएंगे, वो ज्वाइनिंग करेंगे, कितना विकास करते हैं, कितना सरपंच जी का उनका तालमेल बैठते हैं, और इनका तो तालमेल बैठते नहीं थे। अच्छा, नहीं बैठता? नहीं बैठते। क्या क्या समस्या है? मैं तो साहब कोटका से बिलोंग करता हूँ। यहाँ सरहद पे ढाणी है, लेकिन सबके समस्या है पानी की। अच्छा। हाँ, पानी की समस्या सबसे खतरनाक है। 1000-1200 रुपये 1500 रुपये टैंकर का ले लेके लोग परेशान हो गए, थक गए। रोड की सुविधा है? रोड की सुविधा है, अभी नया बना है डामर। अच्छा। हाँ, ठीक बना है, क्वालिटी ठीक क्वालिटी है, रोड बना है अभी तक ठीक है, लेकिन 2 साल और चल जाएगा। इतनी खास क्वालिटी नहीं है, जो है वो ठीक है। हाँ, शिकायत की थी, लेकिन उसके बाद में बोला था काम अच्छा हो रहा है, फिर बोला काम अच्छा है, फिर अभी बोला रोड अच्छा है, 2 साल और चलेगा। हाँ, समस्या है आप यूँ तो? मेन समस्या यहाँ पानी की है, जो कि क्या है कि पानी है जो खारा है, बिल्कुल नमक से भी ज़्यादा है, और जो पीने के लिए भी पानी जनता को टैंकरों से डलवाना पड़ता है, जो 2000 रुपये लेते हैं टैंकर वाला डालने के लिए। और रोड की भी समस्या है, ज़्यादातर रोडें बनी नहीं है अभी तक, कंक्रीट डाले हैं कहीं, और कहीं कच्चे रास्ते हैं, जो कि स्कूल जाते हुए बच्चों को बहुत समस्या होती है इसमें। इसमें क्या नशा का भी बढ़ रहा है? नहीं, इतना तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा कहीं ज़्यादा है। हाँ, जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे साथ में सर्कल न्यूज़ के वरिष्ठ सहयोगी गुमान सिंह गिराव है। गुमान सिंह जी, क्या कहोगे भाटी ग्राम पंचायत की पंचायत चौपाल कार्यक्रम को लेकर? जी, भाटी ग्राम पंचायत बहुत जागरूक पंचायत है, बहुत जागरूक है। भाटी और डिगांव 2 गांव हैं जहाँ नेताओं की खान है, और यहाँ हर घर में नेता मिलेंगे आपको। आज महिलाओं की संख्या थोड़ी कम दिखी है, इसलिए थोड़ा एक वो वाली बात है, सोचने वाली बात है। बाकी एक गाँव जिला प्रमुख यहाँ से रहे, अपने क्या नाम, ठाकरा राम जी चौधरी यहाँ से जिला प्रमुख रहे हैं, प्रधान भी रहे हैं। तो ये गांव कोई छोटा मोटा गांव नहीं है, यहाँ काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ रहती है। और गांव के हिसाब से एक चीज़ ओम जी ने कही, ये थोड़ी कमी है कि यहाँ पंचायत हेडक्वार्टर पे हाई स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल 3 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ होनी चाहिए। ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं जहाँ 2 हाई स्कूलें भी है। तो अब हरदान जी का समय आया है, तो 1 साल पर इनके 1.5 साल रहा, तो ये जरूर हाई स्कूल यहाँ ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे करवाएंगे, ये जरूरी है। और इनके प्रयास जो कर रहे हैं काफ़ी, इतना विरुद्ध तो होता ही है, पानी की समस्या हर जगह देखने को मिली। पर ये एक चिंता का विषय है कि खाली जे योजना का 30% काम यहाँ हुआ है, 0% डिगांव में हुआ है। ये एक काफ़ी बैकवर्ड है, काफ़ी पीछे है यहाँ पे इस मामले में, जबकि कोटड़ा में इनसे बेटर है। कोटड़ा सर उसमें DR प्रोजेक्ट में आ जाती है, हमारा ER प्रोजेक्ट में है, ER में तो ER में बिल्कुल कम ही काम हुआ है। हमारे जो SR टंकी बन रही है वो भी नहीं बनी है। एजुकेशन में ठीक है, एजुकेशन 3 किलोमीटर दूर पर स्कूल है वहाँ पे, पर यहाँ होना चाहिए। ऑल ओवर ठीक है, लोग जागरूक है यहाँ पे। तो ये भाटी के ग्रामीण थे, सरपंच थे। हमने यहाँ पे पंचायत चौपाल का आयोजन किया, ग्रामीणों से बातचीत की, यहाँ पर क्या समस्या है, कितना समस्याओं का समाधान इन सरपंच हरदान जी के कार्यकाल के अंदर समाधान हुआ है। हमने बातचीत की। हमारा प्रयास है कि गांव की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम हम यानी हमारी पूरी टीम कर रही है, और लगातार हम पंचायतों में जा रहे हैं, ग्रामीणों से रूबरू हो रहे हैं। आप भी अपनी समस्या है, आपके गांव का नाम लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि हम जल्द आपके गाँव के अंदर भी इस कार्यक्रम को लेकर पहुँचते हैं। सहयोगी रजब पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट, सर्कल न्यूज़, रानीवाड़ा।